हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक और वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारे इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस का टाइप नंबर 3, जो कि हमारा होगा दूरी पर आधारित प्रश्नों से संबंधित। दोस्तों, इसे देखने से पहले आपको हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ है। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाहिने मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे में क्या कहा गया है कि वह 50 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो दक्षिण दिशा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नीचे की तरफ होती है। हमने मान लिया स्टार्टिंग में वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से 50 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया, नीचे की तरफ फेस होगा। नीचे की तरफ जब फेस होगा तो उसका राइट इधर की तरफ होगा और लेफ्ट इधर की तरफ होगा। इसके बाद वह दाहिने मुड़ता है, दाहिना मतलब राइट साइड, और कितना चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। तो राइट साइड मुड़ के वो 30 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाहिने मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर। अब दोस्तों, उसकी जो फेस की डायरेक्शन है वो पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में होने पे राइट ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट नीचे की तरफ होगा। अब कितना चल रहा है वो, 3.5 किलोमीटर। तो राइट साइड में 3.5 किलोमीटर चलेगा। अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। अंत में वह दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से फिर से दाहिने मुड़ रहा है, और दोस्तों देखो ये भी 30 थी और ऊपर वाली दूरी भी 30 है, तो वो कहाँ आ जाएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा क्या है कि बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो दोस्तों, उसका प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु उसका ये रहा। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की हमें दूरी बतानी है। दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50। यहाँ से अगर बात करें तो जितना यहाँ पे आया था उतना ही वो यहाँ पे आ गया होगा, जो कि कितना है, 3.5। तो यहाँ भी कितना होगा, 3.5। तो इसमें से माइनस करेंगे 3.5 को। अब 50 में से 3.5 को माइनस कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले कंप्लीट नंबर माइनस करेंगे। तो 50 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 47। अभी बचा हुआ कितना है, 0.5, तो ये भी माइनस कर लेंगे। तो फाइनली जो हमारा बचेगा 47 में से 0.5 जाएगा, 46.5 किलोमीटर। तो जो उसका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है वो 46.5 किलोमीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ए के 5 मीटर पूर्व में बिंदु बी है। बिंदु बी के 3 मीटर दक्षिण में बिंदु सी है। बिंदु सी के 4 मीटर पश्चिम में बिंदु डी है। बिंदु ई के 7 मीटर दक्षिण में बिंदु डी है। बिंदु ई से 1 मीटर पश्चिम में बिंदु एफ है और बिंदु एफ के 1 मीटर दक्षिण में बिंदु जी है। यदि बिंदु ए के 1 मीटर पूर्व में बिंदु एच है, तो बिंदु एच तथा बिंदु सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर डायरेक्शन डिस्टेंस में कोई डिफिकल्टी लेवल बनाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो वो इस टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है ये IBPS PO एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर में उठा के लाता हूँ, इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही अच्छे लेवल का होगा और आपको कोशिश करनी है कि अच्छे से इन कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली लाइन में कहा गया है कि बिंदु ए के 5 मीटर पूर्व में बिंदु बी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु ए बना लेते हैं। इसके 5 मीटर पूर्व में बिंदु बी। अब
पूर्व जो होता है, अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें तो पूर्व जो होता है राइट हैंड की तरफ होता है, तो यहां से पांच मीटर पूर्व की तरफ क्या है, P है। इसके बाद कहा है बिंदु B के 3 मीटर दक्षिण में बिंदु C है। अब ये रहा बिंदु B, इसके 3 मीटर दक्षिण में कौन आएगा, बिंदु C। आगे क्या कहा है, बिंदु C के 4 मीटर पश्चिम में बिंदु D है। अब C ये रहा, C के पश्चिम में हमारे लेफ्ट साइड में जाएंगे। अब देखो ये 5 था, ये 4 है, तो कहीं ना कहीं इससे पहले रहेगा, तो हमने यहां तक बना लिया 4 मीटर, और ये क्या है, बिंदु D। उसके बाद कहा गया है कि बिंदु E के 7 मीटर दक्षिण में बिंदु D है। अब दोस्तों हमारे पास यहां बिंदु E नहीं है, लेकिन क्या कहा है कि बिंदु E के 7 मीटर दक्षिण में बिंदु D है। हमारे पास D है, और दक्षिण में जाने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम इस क्वेश्चन को अपोजिट पढ़ें कि बिंदु D के 7 मीटर उत्तर में बिंदु E है, क्योंकि D है हमारे पास और दक्षिण का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, उत्तर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे अपोजिट पढ़ लेंगे। उसने कहा है कि बिंदु E के 7 मीटर दक्षिण में बिंदु D है, जबकि हमारे पास E बिंदु है ही नहीं। हम क्या करेंगे, बिंदु D को उठाएंगे और उससे उल्टा पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कि बिंदु D के 7 मीटर दक्षिण का अपोजिट उत्तर हो जाएगा, और उत्तर में कौन सा है, E है। तो हम क्या करेंगे, D से 7 मीटर। अब देखो 7 कैसे लिखेंगे, यहां पे 7 नहीं लिखना है, 7 में हम इसे लिखेंगे क्योंकि ये लाइन 3 है, तो ये लाइन भी 3 होगी, और ये यहां से यहां तक कितना बचेगा, 4, क्योंकि टोटल D और E के बीच की दूरी कितनी है, 7 मीटर है। उसके बाद कहा गया है कि बिंदु E से 1 मीटर पश्चिम में बिंदु F है। अब E ये रहा, और देखो ये टोटल 5 था, ये 4 है, तो यहां पे कितना बच रहा होगा, ये 1 बच रहा होगा, तो यहां से ये बिंदु कौन सा आ गया, F, और दूरी कितनी है, 1। उसके बाद कहा है बिंदु F के 1 मीटर दक्षिण में बिंदु G है। F के दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ जाना है, तो यहां पे बिंदु आ गया G, और ये कितना है, 1। यदि बिंदु A के 1 मीटर पूर्व में बिंदु H है। अब दोस्तों ये रहा A, और इसके 1 मीटर पूर्व में कौन है, H। पूर्व में कहाँ आएगा, देखो ये जो बीच की दूरी है ये 1 मीटर है, तो H जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे H आया है, पूछा क्या गया है, तो बिंदु H तथा बिंदु C के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये रहा बिंदु H, ये रहा बिंदु C। हमें जो बतानी है वो बतानी है ये वाली दूरी। अब दोस्तों यहां से देखो 2 कंडीशन बनती है कि एक तो तुमसे पूछ लेता है कभी कभी वो कुल दूरी, एक पूछता है केवल बीच की दूरी, तो दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि अगर वो तुमसे कुल दूरी पूछेगा तो हम कह देंगे यहां से चले सबसे पहले, उसके बाद या तो आप इधर से आ सकते हो कि H से D और D से C, या फिर H से B और B से C। ये तो मानी जाएगी उसकी कुल दूरी, लेकिन हमसे क्या पूछी है, बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालने के लिए हम हमेशा तिरछी दूरी का प्रयोग करेंगे, और तिरछी दूरी में आप देख रहे होगे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन के आ रहा है, और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो कैसे निकालते हैं हम, कि कर्ण बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और इनका रूट। अब कर्ण निकालना है हमें, तो कर्ण बराबर आधार क्या है इसका, या लंब देखे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इनका रूट। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 25। तो आंसर क्या आएगा हमारा 5 किलोमीटर या मीटर।
आपको क्वेश्चन में मीटर दिया है तो 5 मीटर जो होगा हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना आप, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में गिना जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बैंकिंग में छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और IBPS PO में आया है तो क्वेश्चन का कहीं ना कहीं लेवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। W पश्चिम की ओर 40 मीटर गया, वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया, अंत में वह फिर एक बार दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, आरंभिक बिंदु से वह अब कितनी दूर है। तो दोस्तों सबसे पहले कहा गया है कि W पश्चिम की ओर 40 मीटर गया। हमने W का जो प्रारंभिक बिंदु मान लिया वो ये मान लिया, यहाँ पे खड़ा है W, यहाँ से 40 मीटर वो पश्चिम की ओर जाता है तो पश्चिम की ओर जाएगा 40 मीटर। वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, वो यहां से वो आ गया 30 मीटर। वह फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया। अब दोस्तों नीचे की तरफ है उसका फेस, तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। राइट मुड़ रहा है और कितना चल रहा है 20 मीटर। 20 मीटर चल रहा है तो इधर को चलेगा 20 मीटर। अंत में वह फिर एक बार दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। अब दोस्तों फिर पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। दाईं ओर मुड़ रहा है और कितना चल रहा है 30 मीटर, तो ये भी 30 था तो यहां से 30 मीटर चलेगा तो यहां पे आ जाएगा वो। तो ये उसका अंतिम बिंदु है। पूछा क्या है आपसे कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और एंड पॉइंट उसका ये रहा। यहां से यहां तक कितना है 40। अब ये अगर 20 है तो कहीं ना कहीं ये भी 20 होगा, तो 40 प्लस 20 बराबर जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 60 मीटर। तो जो आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है, वो 60 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन आएंगे टाइप नंबर 4 है। अब इसमें क्या होगा, अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो दिशा पे आधारित अलग क्वेश्चन करा रहा था हमसे, जब दूरी पूछनी थी तो अलग दूरी पूछ रहा था। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आएंगे हमारे वो कंबाइंड दोनों को मिला के पूछेगा कि दिशा और दूरी दोनों पे आधारित प्रश्न। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं कि सुमित अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अंत में उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए अब इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है। अब सबसे पहले क्या कहा है कि सुमित अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो हमने मान लिया कि उसका जो घर है वो यहाँ पे है। यहाँ से वो दक्षिण दिशा की ओर कितना चला 10 किलोमीटर। दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है तो हम उसे 10 किलोमीटर नीचे की तरफ चलाएंगे। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर। अब दोस्तों जब उसका फेस नीचे की तरफ है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। यहां से कितना चल रहा है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलेगा तो इतना चला दिया। अब इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए अब इस बिंदु से उसका घर। अब देखो यहां से अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर है और कितना चल रहा है वो 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर हम उसे उत्तर दिशा में चलाएंगे। यहां उसका आ गया अंतिम बिंदु। पूछा क्या है कि बताइए अब इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है। दोस्तों यहां से अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें तो आप देख रहे होंगे कि उसका जो घर है ना तो नॉर्थ में है ना वेस्ट में है। कहां पे है, बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इसका, उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से क्या पूछता कि बताइए उसके घर से उसका अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तो दोस्तों घर कहाँ था, यहाँ पे। अंतिम बिंदु कहाँ था, यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ से डायरेक्शन ड्रॉ बनाएं तो यहाँ से देखो कौन सी दिशा पड़ रही है, एक तो पूर्व दिशा की ओर है और एक दक्षिण दिशा की, इन दोनों के बीच में। तो उसके घर से अगर उसके अंतिम बिंदु को पूछने लगे तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व।
तो उसके अंतिम बिंदु से घर की दिशा उत्तर पश्चिम और उसके घर से उसके अंतिम बिंदु की दिशा दक्षिण पूर्व। एक क्वेश्चन और है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, इसके बाद बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो बताइए वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दोस्तों जैसे जैसे आपसे प्रश्न बोलता रहे वैसे वैसे आपको अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ड्रॉ करना है। बिना डायग्राम बनाए अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आप 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं ला पाओगे। इसीलिए डायग्राम के बिना डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश मत करना अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स रखने हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि सबसे पहले 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो 15 किलोमीटर हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, उत्तर दिशा में गया है तो यहाँ से वो 15 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच गया। इसके बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी, बाएं मुड़ेगा तो इधर पहुँच जाएगा। यहाँ से उसका राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर से बाएं मुड़ा तो 5 किलोमीटर यहाँ पे ले लेते हैं, उसे यहाँ पे आ गया और अब उसकी जो डायरेक्शन है वो राइट इधर हो जाएगी, लेफ्ट इधर हो जाएगी। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। इसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे खड़े होने के बाद डायरेक्शन देखें तो पूर्व दिशा कहाँ आ रही है, इधर की तरफ। कितना चल रहा है पूर्व दिशा में, 8 किलोमीटर। ये 10 था तो कहीं ना कहीं इससे तो पीछे रहेगा वो, तो इससे पीछे रहेगा तो थोड़ा सा इससे पीछे हटा के यहाँ पे आ जाता है वो। पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। अब पूर्व दिशा में देख रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। अगर आपको ये लेफ्ट राइट समझ में नहीं आता है तो जब आप प्रैक्टिस करो तो अपने आप को उसकी दिशा के अनुसार अपने आप को रख के देख सकते हो। जो आपका लेफ्ट और राइट पड़ेगा वही क्वेश्चन का लेफ्ट राइट पड़ेगा। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कहा है कि अंत में दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो यहां से 10 किलोमीटर। अब दोस्तों देखो यहां से यहां तक कितना था, 15। वापस कितना आ गया वो, 5। तो कहीं ना कहीं ये जो दूरी होगी वो 5 होगी, तो बची हुई कितनी होगी, 10 होगी। अब इतना ही वो वापस आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 10 किलोमीटर जाना है उसे। 10 किलोमीटर जाता है। तो बताइए वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। ये रहा प्रारंभिक बिंदु आपके सामने और ये रहा अंतिम बिंदु। अगर दिशा की बात करें तो कौन सी दिशा है, पश्चिम यानी कि वेस्ट। दूरी की बात करें तो दोस्तों देखो यहां से यहां तक कितनी, 10। यहां से यहां तक कितनी, 8। तो ये जो बची हुई है ये वाली, ये कितनी होगी, 2। अगर ये 2 है तो ये भी कितनी होगी, 2। तो जो आंसर आ जाएगा वो 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा, यानी कि जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। अब वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर आता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। सबसे पहले कहा गया है कि एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। उत्तर दिशा कहाँ होती है, ऊपर की तरफ। तो हमने उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे बना लिया। यहाँ से 10 किलोमीटर कहाँ गया, वो उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में भेज देते हैं 10 किलोमीटर। इसके बाद वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की। अब दोस्तों यहां पे वो खड़ा हो गया आके, यहां से दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाना है तो कहीं ना कहीं वो वापस जाएगा। वापस जाएगा तो यहां पे मान लेते हैं हम उसे। तो ये कितना है, 6। तो ये कितना बचेगा, 4, क्योंकि टोटल 10 है तो ये 4 हो गया, ऊपर वाला 6 हो गया। इसके बाद अब दोस्तों उसका जो फेस होगा वो नीचे की तरफ है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आया है। ऊपर से नीचे आया है तो ये राइट और ये लेफ्ट। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। किधर मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है। दाएं मुड़ रहा है मतलब
पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगा। कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर। यहां पे आ गया। तो उसने पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा। अगर आपसे पूछे कुल दूरी तो आप कह दोगे कि जी यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 3, तो कुल दूरी तो इसके बीच में 7 किलोमीटर है। लेकिन ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है केवल आपसे कि बीच की दूरी और कितनी दूर है, किस दिशा में है। तो बीच की दूरी कौन सी होगी? ये वाली। फिर से वही कंडीशन आ गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय वाली, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब सीधा सीधा करेंगे हम। 4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो कितना हो गया टोटल? 25। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। अब दो चीजें पूछी हैं कि कितनी दूर और किस दिशा में। दूरी तो आ गई 5, दिशा बताएं। तो यहां से दिशा कौन सी बन रही है? दिशा बन रही है आपकी उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर वह अपनी प्रारंभिक दिशा से है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद आप इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते 2-4 बार हंसी तो आ ही जाएगी। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपके लिए ये होमवर्क होगा। आपका इसको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ऐसे ही ये क्वेश्चन नहीं बनाया। सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन आया था। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। दाएं मुड़ने से पहले वह 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है और अपने पिता को ढूंढते हुए अपने चाचा के घर पहुंच जाता है, जो इस बिंदु से 30 मीटर दूर है, परंतु वह वहां भी नहीं मिलते हैं। यहां से वह 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, जहां एक गली में उसके पिता उसे मिलते हैं। तो बच्चे के प्रारंभिक स्थान से पिता के मिलने के स्थान के बीच की दूरी और दिशा ज्ञात कीजिए। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन आया था। आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 100 मीटर उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 10 मीटर उत्तर पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 60 मीटर दक्षिण पूर्व और चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। तो जो भी इसका आंसर हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।